आसिम सर, आपको शादी बहुत बहुत मुबारक हो। अरे इसकी क्या जरूरत थी? क्यों किया आपने ये तकल्लुफ? कांग्रेचुलेशन। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आप सबका। इसीलिए मैं आपकी शादी पर भी नहीं आई। अगर मैं आ जाती तो तब भी आप यही कहते कि तकल्लुफ किया मैंने। नाराज हैं आप? बिल्कुल भी नहीं। सना, आप जानती हैं कि मेरी अम्मी को आपकी बहुत फिक्र थी। उनको लगा कि आप नाराज हैं। आंटी से मैंने क्लियर कर दिया था कि उनका मेरा जो भी ताल्लुक है वो वैसे ही कायम रहेगा जैसे है। तो फिर तो आपको शादी पर आना चाहिए था। आऊंगी किसी दिन, आंटी से भी मिलने और मलका से भी मिलने, अगर आपकी इजाजत हो तो। हाँ, क्यों नहीं, प्लीज। वैसे आपको मलका ने आने की इजाजत कैसे दे दी? मतलब शादी के फौरन बाद तो दुल्हन आने की इजाजत ही नहीं देती। अब सारी जिंदगी अगर साथ रहना है तो ऑफिस की इजाजत तो देनी पड़ेगी ना। खुदा आप दोनों को बहुत खुश रखे। थैंक यू, शुक्रिया। जब से तुम लोगों की मंगनी की डेट फाइनलाइज हुई तुम लोग तो रोज लड़ने लगे हो। जब वो मेरी बात को कोई अहमियत ही नहीं देगी तो गुस्सा तो आएगा ना। अब ऐसी भी कोई बात नहीं, तुमने खुद ही तो कहा था वो तुम्हारे ऑफिस आई थी तुम्हें मनाने। आई थी मॉम, लेकिन कल रात को फिर वो वकील की अम्मी को हॉस्पिटल ले गई। उसको मैंने इतनी बार बोला है कि इनसे कांटेक्ट मत रखे, वो मेरी मानती ही नहीं है। पर नवेरा क्यों लेके गई उन्हें? उनकी तबीयत खराब थी तो उन्होंने नवेरा को कॉल कर दी और वो चली भी गई। अजीब लोग हैं, कैसे दूसरों का फायदा उठा रहे हैं। मॉम यही बात तो उसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, उसको समझ ही नहीं आती। आई थिंक वो यहाँ के लोगों की मेंटेलिटी नहीं समझती। यहाँ पे तो लोग हर वक्त तैयार होते हैं बहती गंगा में हाथ धोने को। मॉम आप मामू से बात करें कि वो समझाए नवेरा को। करती हूँ बेटा, लेकिन प्लीज तुम भी ना अपना मुंह ठीक रखो उसके साथ। वो बहुत इरिटेट होती है तुम्हारी इन बातों से। वो इरिटेट होती है क्या? मतलब मैं नहीं होता उसकी केयरलेसनेस से? बेटा गिव हर सम टाइम, शी विल अंडरस्टैंड। लेकिन आप मामू से बात जरूर कीजिएगा, वो कुछ समझाएंगे तो शायद समझ जाए। मेरी तो सुनती नहीं। करती हूँ, डोंट वरी। हेलो। अस्सलाम वालेकुम आसिम भाई, कैसे हैं आप? बिजी तो नहीं थे? वालेकुम सलाम। नहीं नहीं, बोलो मुन्नी। असल में अम्मी को मैंने बताया था कि आप सुबह में आए थे, तो वो कहने लगी बात ही करा दो, तो इसलिए कॉल कर लिया। ये ले अम्मी से बात करें। अस्सलाम वालेकुम बेटा। अस्सलाम वालेकुम खाला, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सुबह तुम आए, तुमसे मुलाकात ही नहीं हो सकी, तो सोचा तुमने फ़ोन ही कर लो। खाला मैं भी आपको एक्चुअली फ़ोन करने वाला था। जीते रहो बेटा। मैं खाला इंशाल्लाह वापसी पर चक्कर लगाता हूँ। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, ज़रूर आओ। खुदा हाफिज़ खाला। खुदा हाफिज़। अरे मेरी बेटी ने नाश्ता कर लिया? जी खाला। अगर मुझे अंदाजा होता कि तुम देर से नाश्ता करोगी ना तो तुम्हें कभी भी नाश्ता ना बनाने देती। खामखा बेआराम होती रही तुम। अब ये बेहरामी तो सारी जिंदगी की। ऐसा क्यों कह रही हो तुम? हमारे यहाँ घर में बहुओं को लाया इसलिए जाता है कि घर में काम करने वाली का इजाफा हो जाए। ऐसा कभी भी मत सोचना। मैं तुम्हें बेटी बना के लाई हूँ, मेरे इकलौते बेटे की मोहब्बत हो तुम। जब तक अल्लाह ने सेहत दे रखी है ना, तुम्हें बिस्तर पे बिठा के खिला सकती हूँ। मतलब आप भी सारी जिंदगी आसिम की मोहब्बत की सजा भुगतेंगी? सजा? हाँ, जैसे मुझे उसे शौहर की सूरत में सारी जिंदगी बर्दाश्त करना होगा और आपको मुझे बहू की सूरत में। इस बात का तो मुझे बहुत पहले से अंदाजा था कि तुम इस शादी से खुश नहीं हो, लेकिन तुम आसिम से इतनी नफरत करती हो, इसका अंदाजा नहीं था मुझे। अरे खाला, आपको अंदाजा होता भी तो क्या कर लेती? जिन्हें अंदाजा था उन्होंने क्या कर लिया? किसे अंदाजा था? ज़्यादा ने तो कहा था कि तुम शादी के लिए राजी हो गई हो। मेरी माँ अकेली कसूरवार नहीं है इसमें, आपका बेटा भी बराबर का कसूरवार है। वो जानता था कि इस घर में तो मेरी जगह बन जाएगी, लेकिन मेरे दिल में उसकी जगह कभी नहीं बनेगी। कदर करो उसकी। सब कुछ जानते हुए तुम्हें इस उम्मीद पे ब्याह के लाया है कि शायद तुम्हारे दिल के अंदर उसके लिए मोहब्बत पैदा हो जाए। हे खाला, वो मुझे नहीं, मेरी लाश को ब्याह कर लाया है, जिसकी ना आप कोई ख्वाहिश है और ना ही जिसे किसी से कोई उम्मीद। तुम्हारी जिंदगी में कोई और था?
कोई इस काबिल होता तो इतनी मजबूर होती क्या मैं? तो फिर आसिम से इतनी नफरत क्यों करती हो? अपने बेटे से कहे कि मुझसे पूछ ले कि मुझे उससे नफरत क्यों है, लेकिन नहीं पूछ पाएगा। पूछते वो हैं जिन्हें यकीन हो कि वो कसूरवार नहीं है। ठहरो, अब जब तुम दोनों इस बंधन में बंध गए हो तो इन बातों से अब कोई फायदा नहीं है। हालांकि ये दुख तो सारी जिंदगी रहेगा, कम से कम तब तक जब तक ये बंधन बाकी है। हाय, मैंने तुम्हें कहीं डिस्टर्ब तो नहीं किया? बिल्कुल भी नहीं, बल्कि मैं तो अभी सोच रही थी कि कॉल करके आंटी की खैरियत मालूम करूं। हाँ, वो अल्लाह का शुक्र है बेहतर है। वो नाहिल एकदम से बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, उसे कुछ समझ ही नहीं आया और उसने तुम्हें कॉल कर दी। कोई बात नहीं, मैं उनके किसी काम आई, मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत दुआएं दे रही थी अम्मी तुम्हें। लेकिन तुम कहाँ थे और इतनी देर देर तक कहाँ रहते हो? लगता है मुन्नी ने काफ़ी शिकायतें लगाई हैं मेरी। इतना वक्त तो नहीं मिला, लेकिन आंटी की परेशानी से अंदाज़ा हो रहा था कि तुम अक्सर लेट हो जाते हो। वो कभी कभी हो जाता है, मैं मतलब लेट हो जाता है कभी कभी, और कल तो फ़ोन भी ऑफ हो गया था मेरा। आंटी का ख्याल रखा करो। आई थिंक वो मलिका के जाने से बहुत ज़्यादा परेशान है। ऐसा ही है। वैसे तुम काम क्या करते हो? प्रॉपर्टी का काम करता हूँ। इतनी इनकम हो जाती है कि घर के खर्चे वगैरह आराम से चल जाते हैं। नॉट बैड। घर के बिल्स मेहनत के पैसों से पे हों तो इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। वैसे वकास से मुलाकात हुई तुम्हारी? अरे वो बड़ा आदमी है, कहाँ टाइम देता। उसे तो अब अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है मिलने के लिए। ख्याल रखो, बाय। अस्सलामुअलैकुम बेटा, क्या हो रहा है? Nothing, Dad. Just looking for a book that I got for you yesterday. Oh really? Wow. What's it about? That I'll tell you when I'll find it. फिर आप मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी। अच्छा अच्छा अच्छा, सुनो, मैं वो तुम्हारे मंगनी का वेन्यू डिसाइड कर रहा था, सोचा तुमसे सजेशन ले लूं। Dad, इसमें क्या पूछना है, जो आपको बेहतर लगे। I was thinking कि तुम और वकास मिलकर डिसाइड कर लो। Dad, फिर तो हो गया फाइनल, बिकॉज हम दोनों का किसी बात पे मुत्तफिक हो जाना मुमकिन ही नहीं है। तो बहुत ही बुरी बात है। Dad, वकास की मुझे समझ ही नहीं आती। उसको भी तुमसे यही शिकवा है। सुमेरा का फोन आया था। She didn't like it you're going to Akil's house yesterday. Dad, you know कि मुझे अकील की सिस्टर की कॉल आई थी। अकील की मदर की तबीयत ठीक नहीं थी। अकील भी लोकेट नहीं हो पा रहा था, and when I called वकास, he was so indifferent to all this. फिर आप ही बताएं मैं क्या करती। मुझे सही लगा कि मैं जाके मदद करूं तो मैं चली गई। देखो बेटा, अगर वकास को पसंद नहीं है तो तुम अकील के पास मत जाओ। डैड, वकास ना मेरी समझ से बाहर है। अकील उसका बेस्ट फ्रेंड है और वो हर वक्त उसी की बुराई करता रहता है। तो ये वकास और अकील के आपस का मामला है ना। डैड, अगर ये उन दोनों का आपस का मामला है तो किसी बीमार इंसान की मदद करना मेरा मामला है। डैड, आपने भी मेरी अपब्रिंगिंग ऐसे ही की है और स्कूल्स में भी मुझे यही सिखाया गया है। लेकिन बेटा, लेकिन कुछ नहीं डैड, आप खुद ही बताइए कि अगर किसी को मदद दरकार हो तो उसकी मदद कैसे ना की जाए। और वैसे भी डैड, आपकी फैमिली तो मुझे समझ ही नहीं आती। आप भी इसी फैमिली का हिस्सा हैं बाय द वे। डैड, नूरियान की कॉल आई थी? हाँ यार, बोल रहा था बिजी है शिफ्टिंग में। यार उसको पता नहीं बैठे बैठे क्या सूझ गया। आतिफ नवाज की तो बड़ी तारीफ करता था वो, फिर घर क्यों छोड़ना पड़ गया उसे? यार मैंने पूछा था, कह रहा था मिलूंगा तो बताएगा, बट आई एम श्योर कि इतना बड़ा फैसला बिला वजह नहीं होता। अगर वो ना बताना चाहे तो बार बार पूछने की जरूरत नहीं है। पहले ही बहुत परेशान है मलिका वाले मामले में, ऊपर से ये घर की शिफ्टिंग। आई एम श्योर वो खुश नहीं होगा। यार वैसे
आतिफ नवाज के घर में उसे फैसिलिटी बहुत थी। नूरियान के हवाले से एक और सरप्राइज दूं तुम्हें? अब भी कोई सरप्राइज है? पता नहीं उसको इल्म है कि नहीं, लेकिन मलिका की शादी हो गई। व्हाट? जी, आमना ने बताया मुझे। वाओ। मुझे तो लगता है ये सब वो तस्वीरें वायरल होने का रिजल्ट है। यानी तुम्हारा मतलब है कि मलिका के घर वालों ने फौरन से लड़का तलाश किया और उसको रुखसत किया? लग तो यही रहा। यार अगर ऐसा ही करना था तो नूरियान में क्या बुराई थी? अच्छा सुनो, नूरियान के सामने ये सब बातें नहीं करना था। यार अगर मैंने कर भी दी तो क्या फर्क पड़ता है? वो अब नहीं सोचता मलिका के बारे में। प्रिटेंड करता है। इतना आसान नहीं होता इतनी जल्दी भूल जाना किसी को। लो, शैतान का नाम लिया और कॉल आ गई। पूछ। हाँ हेलो। किधर हो यार तुम लोग? यार वो यूनी के स्पोर्ट एरिया में। और तुम कहाँ? अभी आया हूँ, लाइब्रेरी से कुछ बुक्स लेनी थी। तो फिर आ जाओ, फरहान भी मौजूद है यहाँ पे। ओके चल मैं आ रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। सकीना सब वहाँ खैरियत से है ना? जी जी भाईजान, सब खैरियत है। आप ठीक हैं? हाँ बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन दवाइयाँ रेगुलर चल रही हैं मेरी। भाभी और बच्चियाँ कैसी हैं? सब ठीक है, लेकिन तुम्हारी वजह से बहुत परेशान है ये लोग। तुमने आतिफ मियाँ का घर अचानक छोड़ दिया। मैंने जिक्र किया था ना आपसे कि मुझे नूरियान की शादी उस क्वार्टर में नहीं करनी थी। बस एक जानने वाली है मेरी, उनके घर का पोर्शन खाली हो रहा था। मैंने सोचा मौके से फ़ायदा उठा लूं। सकीना तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही हो? अरे नहीं नहीं भाईजान, ऐसा क्यों लग रहा है आपको? एक अरसे से तुम आतिफ मियाँ के रह रही थी, उसने भी नहीं रोका तुम्हें? रोका था भाईजान, लेकिन मैं रुकना ही नहीं चाह रही थी। इसीलिए तो पूछ रहा हूँ सकीना, कोई फिक्र वाली बात तो नहीं है? देखो अगर कोई मसला है तो तुम मेरे यहाँ आ जाओ। कोई मसला नहीं है, आप बेफिक्र रहें। बहुत जल्दी आऊँगी आपके पास, बहुत ज़रूरी काम है आपसे। मैं हाजिर हूँ सकीना, तुम्हारा पूरा हक है तुम्हारे भाई पर, लेकिन अगर फिर भी कोई मसला है तो मैं हाजिर हूँ। अच्छा, भाभी से बच्चियों से बात करा दें। हाँ बात करवाता हूँ। आशी। यार नूरियान, ये आतिफ भाई का घर छोड़ने का डिसीजन क्यों लिया? पता नहीं यार, अम्मी ने एकदम से फैसला किया, मेरे पास कोई और ऑप्शन ही नहीं थी। ओके, आंटी ने कुछ सोच समझ के ही फैसला किया होगा। यार मुझे तुझसे एक बात पूछनी थी। हाँ बोल। वो मलिका को तूने किसी के साथ रेस्टोरेंट में देखा था? यार छोड़ यार, वो बात पुरानी हो गई, छोड़। अरे यार मुझे एक कंफ्यूजन थी इसलिए पूछ रहा हूँ। कैसी कंफ्यूजन? तू उस बंदे को पहचान सकता है? मेरा मतलब है कि मलिका के फेसबुक इंस्टा लिस्ट में कहीं देखे तो तू पहचान लेगा उसको? नहीं यार, असल में उस बंदे की बैक मेरी तरफ थी, मैंने उसकी शक्ल नहीं देखी थी। पता नहीं यार, मुझे लगता है कि मलिका को वही बंदा ब्लैकमेल कर रहा है। उसी ने उसकी पिक्चर्स वायरल की है। और उसको पिक्चर्स कहाँ से मिली? प्लीज यार, मलिका अब मैटर नहीं करती कि किसने क्या किया, क्यों किया, किस लिए किया। छोड़ यार, ये सब माजी हो गया। हेलो ब्रो, क्या सीन है? गेम नहीं खेलनी आज? यार तू इसको समझा, ये अभी भी ये जानने में लगा हुआ है कि वो पिक्चर्स किसने वायरल की। कम ऑन यार नूरियान। यार मलिका को तो यही लगता होगा ना कि पिक्चर्स मैंने वायरल की थी। यार पहले मलिका ने तुम्हारे बारे में कौन सा अच्छा सोचा जो तुम्हें उसकी फिक्र लगी हुई है? छोड़ यार उसे। चलो गेम खेलते हैं, आओ। एक मिनट, क्या छुपा रहे हो मुझसे? ब्रो हम क्यों कुछ छुपाएंगे तुमसे, बता। चलो ना गेम खेलते हैं, छोड़ो। यार मैं तुझसे पूछूं क्या छुपा रहा है मुझसे, बता मुझे। यार फरहान, तू इसे सच बता दे ताकि इसको करार आ जाए, इसको पता चल जाए कि मलिका का मामला इसकी जिंदगी से खत्म हो चुका है। ब्रो वो मलिका की शादी होगी, आमना ने बताया था।
डार्लिंग। तुम लोग चलो, मैं आता हूँ। एंगेजमेंट पे कितने लोगों को बुला रहे हो? इस फैमिली के हैं और ऑफिस के कुछ लोग। और तुम्हारे फ्रेंड्स? आप वकील का पूछना चाह रही हैं, उसको नहीं बुला रहा। अच्छा है, और अगर पूछे ना तो कह देना कि फैमिली फेयर था, बाहर से किसी को नहीं बुलाया। फाइन। अच्छा ये बताओ, नवेरा से बात हुई? अजीब टेम्परामेंट है उस लड़की का। आपके कहने पे शायद मामू ने उससे बात की, उसको ये भी बुरा लगा। बहरहाल भाईजान ने बात कर ली, बस काफी है। अब प्लीज तुम इसका इशू नहीं बनाना। श्योर। देखो बेटा, लाइफ पार्टनर्स वो नहीं होते जो अपनी मर्जी थोपें, बल्कि लाइफ पार्टनर्स वो होते हैं जो एक दूसरे को स्पेस दें। मॉम कोशिश करता तो उसकी सारी बातें इग्नोर कर देता हूँ जो मुझे इनसिक्योर करती। तो हो सकता है वो भी इनसिक्योर फील करती हो। उसको कभी इनसिक्योर नहीं किया मैंने। I've always told her that I love her. बेटे ये पर्सनालिटी डिफरेंसेस होते हैं जो हर रिलेशनशिप में होते हैं, उनको फेस करना पड़ता है। और मेरी छोटी छोटी बातों का इशू बनाने लगी है। मैं अकील की बहन की शादी में नहीं गया, उसकी अम्मी की तबीयत को सीरियस नहीं लिया। मतलब मुझे लगता है उसको मेरी हर बात बुरी लगने लगी है अब। ये बताओ कि तुम्हारे हर क्लैश का ताल्लुक अकील से होता है? मोस्टली अब ऐसा ही होता है। उसको इस बात पे भी ऑब्जेक्शन है कि मैं शादी में नहीं गया तो मुबारकबाद का फोन कर देता, उसकी अम्मी खुश हो जाती। मतलब मुझे हैरत है कि अकील की फैमिली की खुशी क्यों इतनी इंपॉर्टेंट हो गई है उसके लिए। तुम्हें मैंने कितना समझाया था ना कि अकील से जितनी जल्दी हो जान छुड़ाओ, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी, हमेशा इग्नोर किया, नॉन सीरियस लिया। अब भुगतो, एंड डोंट ब्लेम नवेरा फॉर दिस। शी इज अ प्योर एंड ऑनेस्ट गर्ल। उसने जो फील किया वही किया। उसने एक औरत की मदद की जो सवाब का काम था। इनफैक्ट तुम्हें उस औरत की मदद करनी चाहिए थी। उसने तो तुम्हारे फियांसे होने का हक अदा किया। इनफैक्ट यू शुड बी प्राउड ऑफ हर। मलिका का जिल्ले इलाही कौन है? मलिका का सिर्फ एक ही बादशाह, और वो है नुरियान अली। अगर कभी तुम्हें मेरी मोहब्बत या अपनी खुशियों में से किसी एक चीज को चूज करना पड़े तो क्या चूज करोगी? तुम्हारी मोहब्बत और मेरी खुशियां दो अलग चीजें हैं, जी नहीं एक ही। यार फरहान, तू इसे सच बता दे ताकि इसको करार आ जाए, इसको पता चल जाए कि मलिका का मामला इसकी जिंदगी से खत्म हो चुका है। वो मलिका की शादी होगी।
क्या हो गया था बेटा इतनी देर? खैरियत तो है? जी खैरियत है। सुबह जब घर से गए थे तब तो ऐसी शक्ल नहीं थी तुम्हारी। अम्मी आप मेरा चेहरा पढ़ना छोड़ दे। क्या बात है बताओ मुझे। मलिका की शादी हो गई अम्मी। अल्लाह तेरा शुक्र है मेरे मालिक। दिल से मैंने दुआ की थी कि उस लड़की का घर बस जाए। अल्लाह तेरा शुक्र। तो फिर अब आप ये दुआ करें कि आपके बेटे को सब्र आ जाए। इतनी जिल्लत सहने के बाद भी अगर तुम्हें सब्र नहीं आएगा ना तो बहुत अफसोस होगा मुझे तुम्हारी अकल पर। अल्लाह करे अब टिक जाए जहां उसकी शादी हुई है वहां, किसी और का घर बर्बाद ना करे बस। हाँ भाई, कैसे याद आ गई तुझे मेरी? तू इतना अहम नहीं है। आंटी की तबीयत का पूछने के लिए कॉल की। हाँ ठीक है वो, बात करो। अच्छा चल वेट कर करवाता हूँ। अम्मी ये वकास का फोन आया, आपका पूछ रहा है, बात करना है। ओ मुन्नी, कहाँ रख दी है मेरी सॉक्स धो के? कितनी बार क्या अलमारी में रखा करो। हेलो, अलमारी में ही तो रखे मैं। देखो। वालेकुम सलाम बेटा, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ आंटी, आपकी तबीयत कैसी है? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। जी मुझे नवेरा ने बताया आपकी तबीयत का। बेटा तुम अकील को समझाओ ना, नवेरा बहुत अच्छी लड़की है, उससे मोहब्बत करने के लिए खुद को किसी काबिल तो बनाए। जी? अरे तुम शादी में भी नहीं आए, मैंने अकील से भी पूछा था। बिजी था मैं, इसीलिए नहीं आ सका। हेलो हेलो, तुम्हारी नजर अपनी ही औकात की चीजों पे पड़ती है। ये लो पहना दो। एहसास है मुझे कि इन छोटी छोटी चीज़ों से मैं अपनी मोहब्बत साबित नहीं कर सकता। तुम्हारी मोहब्बत पे कोई शक नहीं है मुझे, इसलिए साबित करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। तो जब यकीन है मेरी मोहब्बत पर, तो मेरी मोहब्बत का जवाब भी मोहब्बत से दे दिया करो। मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती हूँ, बीवी बनकर आ गई हूँ, इतना काफी नहीं है तुम्हारे लिए? ठीक कह रही हो, मेरे लिए इतना ही काफी है कि तुमने मुझे इस काबिल तो समझा। तो फिर मेरी मोहब्बत का इंतजार करना छोड़ दो। बीवी बनकर रिश्ता निभाऊंगी, महबूबा कभी नहीं बन सकती तुम्हारी। तो मत बनो, मुझे तो मोहब्बत करने दो। अच्छा चलो कहीं चलकर बाहर खाना खाते हैं। शौहर बनकर हुक्म दे रहे हो तो चलूंगी साथ, महबूबा समझकर कह रहे हो तो जहमत मत करो। पैसे बचाओ अपने, सेविंग्स करो। अम्मी मैंने आपसे मना किया था काम करने के लिए, फिर सर में दर्द हो जाएगा। नहीं भाई मुझे काम करने दो, मैं थक गई हूँ बैठ बैठ के, और तुम अकेली जान क्या क्या करोगी? अम्मी आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे आपने अकेले इस घर को संभाला ही नहीं, हमें संभाला ही नहीं। हमारा भी तो कुछ फर्ज बनता है ना। हमारा नहीं, सिर्फ तुम्हारा। तुम ही एक हो जो मेरी खैर खा हो, मेरी खिदमत करती हो, सिर्फ तुम्हारा फर्ज है। मैं तो हूं ना आपके साथ अम्मी,
तो बस मुझे करने दे सारा काम। अच्छा बस थोड़ा सा करने दो। दूध वाला आया होगा, मैं दूध लेकर आता हूँ। हाय। अरे यार, मैं समझी दूध वाला आया है। चले, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अंदर आए। चल सीधा से। अम्मी देखे तो कौन आया है? अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा। मैं सोच ही रही थी तुमने मेरी इतनी खिदमत की है, मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूँ। अरे आप क्यों शुक्रिया अदा कर रही हैं? आप तो हमारी बड़ी हैं ना, बड़े थोड़ी ना शुक्रिया अदा करते हैं, बड़े तो सिर्फ दुआएं देते हैं। और वैसे भी आपने जितनी दुआएं दी थी वो अकील के जरिए मुझ तक पहुंच गई है। अरे बेटा तुमने इतनी तकलीफ भी तो की मेरे लिए। आंटी अगर मैंने तकलीफ समझी होती तो मैं यहाँ कभी भी नहीं आती। अच्छा आप सब छोड़ें, आप खीर खाएंगी? मैंने बनाई है। अरे अगर आपने बनाई है तो मैं जरूर खाऊंगी। मैं लेकर आती हूँ। ओके। और आंटी बताइए, आप दवाएं ले रही हैं? हाँ बेटा मैं दवाइयाँ तो टाइम से ले रही हूँ, लेकिन अब बता मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, बहुत बेहतर महसूस कर रही हूँ। आंटी आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेती हैं, इतनी परेशान मत हुआ करें। बेटा वो तो जिंदगी के साथ साथ है। आंटी आपने मलिका की शादी में भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लिया था, प्लीज़ अब रिलैक्स करें। अच्छा मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी, मेरा ख्याल रखने के लिए मेरी दूसरी बेटी आ गई है ना। आंटी बस अब आप जल्दी से अकील की शादी कर दें, एक फैमिली मेंबर की कमी दूसरे फैमिली मेंबर के आने से पूरी हो जाएगी। अरे बेटा मैं उसके बारे में ऐसा सोच ही कैसे सकती हूँ, पहले वो इस काबिल तो हो जाए। मगर आंटी वो तो बहुत मेहनत करता है, कहता है कि प्रॉपर्टी के काम में थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है। पता नहीं बेटा क्या करता फिरता है, हम औरतें तो बाहर जा नहीं सकती, तुम ही जरा देख लिया करो कौन सी प्रॉपर्टी का काम करता है। मगर आंटी वो तो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। मोहब्बत करने वालों को सब अच्छा ही दिखाई देता है, खुदा करे जैसा तुम उसके बारे में सोचती हो तुम्हारे सामने वो वैसा ही अच्छा करे। ये लीजिए, आई होप आपको बहुत पसंद आए। डोंट वरी, आई विल बी ऑनेस्ट। और मुझे तो आपकी कोई बात का बुरा नहीं लगेगा। ये लीजिए। अम्मी आपको निकाल के दूं? अरे नहीं नहीं बेटा मैं बाद में खा लूंगी। दिस इज रियली गुड, बहुत अच्छी है ये। आपको पता है कुकिंग ना मुझे अम्मी ने सिखाई है, पर अम्मी के जो हाथों में जायका है ना वो मेरे हाथों में है ही नहीं। ये एक्चुअली में बहुत मजे की है, मैं थोड़ी सी अपने साथ घर ले जाऊं? अरे जरूर। थैंक यू। अच्छा फिलहाल मैं यहाँ आप लोगों को इनवाइट करने आई हूँ। ये क्या? ये मेरे एंगेजमेंट का कार्ड है, संडे को मेरी एंगेजमेंट हो रही है और आप सब लोगों ने जरूर आना है। मंगनी? किसके साथ मंगनी हो रही है? वकास के साथ, मेरा कजिन है, आप तो जानती हैं ना उसे, अकील का बेस्ट फ्रेंड। क्या हुआ आंटी, आप कुछ परेशान लग रही हैं? खुदा तुम दोनों को मुबारक करे, अपने बेटे के नसीब पर रश होने लगा था कि वो तुमसे मोहब्बत करता है, लेकिन ये भूल गई कि खुदा ने उसका नसीब नहीं लिखा, तुम्हारा भी तो नसीब लिखा है, और तुम्हारे नसीब पे अकील कैसे हो सकता है? आंटी ऐसी कोई बात नहीं है, आप गलत समझ रही हैं। गलत ही तो समझ बैठी थी मैं, खाम खा के गलत फहमी पाल ली थी मैंने। खुदा तुम दोनों को खुश रखे, बहुत बहुत मुबारक हो। मैं आपके लिए खीर जो है ना पैक करके आती हूँ। अच्छा रात का खाना खा के जाना। तुम लोग जा नहीं रहे? उसने इनकार कर दिया, तुम मान गए। जिद करते उसको कहीं बाहर लेके जाते घुमाने।
मैं नहीं चाहता था कि उसका मूड खराब हो। कह तो ऐसे रहे हो जैसा उसका मूड शुरू से खुशगवार रहता है। वो तो पहले दिन से ही ऐसी है। मैंने तो कितना समझाया था तुम्हें कि वो राजी नहीं है, छोड़ दो अपनी जिद। अम्मी आपसे किसने कह दिया कि वो राजी नहीं है? रहने दो आसिम, रहने दो। उसने अपनी जबान से मेरे सामने कहा है। अब समझ में आती है कि वो सबसे क्यों नाराज है। साहिदा को पता नहीं क्या हुआ था, ना जाने क्या मजबूरी थी कि उन्होंने तुम्हें कुर्बानी का बकरा बना दिया। अम्मी प्लीज आप खाला के बारे में इस तरह मत सोचें। उन्होंने अगर मलका के लिए कुछ सोचा है तो अच्छा ही सोचा होगा। तुम्हारे लिए, अपनी बेटी के लिए तो अच्छा सोच लिया, लेकिन ये ना सोचा कि तुम्हें आजमाइश में डाल रही है वो। अच्छा ना अम्मी प्लीज, आप प्लीज खाला से कोई शिकवा ना कीजिएगा। मैंने क्या शिकवा करना है उनसे? पहले वो अपनी बेटी के शिकवे तो भुगत ले। अम्मी प्लीज खुदा के लिए ऐसा मत सोचिएगा कि मलका के इनकार की वजह कोई और है। जिस लड़की ने आज तक तुम्हें दिल से कबूल नहीं किया, उसके इनकार की जरूर कोई वजह होगी आसिम, कोई जीती जागती शर्मनाक वजह। अम्मी मलका के इनकार की जो भी वजह है वो मैं जानता हूं। किसी बात पर गुस्सा हो तो कह दो, वरना हर वक्त सोचते रहोगे कि काश कह देते। मैं तुम्हें गुस्से में क्यों कुछ कहूंगा? इतना सब्र करोगे तो पत्थर के बन जाओगे। तो क्या तुम मेरा सब्र आजमा रही हो? नहीं, अपना सब्र आजमा रही हो। देखो मलिका, तुम्हें मुझसे जो भी शिकवे हैं वो क्या मुझ तक महदूद रह सकते हैं? कम से कम दूसरों की जिंदगी तो अजीरन नहीं होगी। मैंने किसी की जिंदगी अजीरन नहीं किया आसिम। तुमने तो मेरी अम्मी के सामने भी कह दिया कि तुम मुझसे नफरत करती हो। तुम्हें क्या लगता है कि एक माँ ये बात बर्दाश्त कर सकती है? हैरत है, खाला को अभी तक ये महसूस नहीं हुआ कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत नाम का कोई एहसास नहीं है। देखो मलिका, क्या ये हो सकता है कि मेरी माँ को दिखाने के लिए तुम मेरे साथ खुश रह लो? इससे क्या होगा? कम से कम वो तो इस अजियत से बच जाएंगी। जब अजियत हद से बढ़ जाए तो उसका इलाज किया जाता है, उस पर धोखे का कवर नहीं चढ़ाया जाता। मैं छोड़ दूंगा तो कहाँ जाओगे? मर्द हो ना, यही सोच रहे होगे कि किसी और के लिए तुमसे फरार चाहती हूँ। नहीं मलिका, मैं ऐसा कुछ नहीं सोच रहा और ना ही सोच सकता हूँ। तुमने तो खाला से ये भी कहा है कि तुम सब जानते हो कि मैंने तुमसे शादी से इनकार क्यों किया था। यही सोचते हो ना कि मेरी जिंदगी में कोई और है ना? मलिका, तुम गलत सोच रही हो। तुम्हारे इनकार की वजह जानना तुम्हारे किरदार पर इल्जाम लगाना नहीं। क्या असल वजह जानते हो तुम? यही ना कि मैं तुम्हारे ख्वाब पूरे नहीं कर सकता, लेकिन मुझे कुछ वक्त दो, मैं तुम्हारे सारे ख्वाब, तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी करूंगा। लेकिन मुझे सिर्फ इतना यकीन दिला दो कि जब तुम्हारे ख्वाबों की ताबीर पूरी होगी तो तुम्हारी मोहब्बत पे सिर्फ मेरा हक होगा। ओके, अल्लाह हाफिज। गलती तो समझ बैठी थी मैं, खाम खा के गलत फहमी पाल ली थी मैंने। तुम लोग आना ज़रूर, मैं तुम लोगों का वेट करूँगी। इंशाल्लाह अम्मी की तबीयत ठीक रही तो ज़रूर आएंगे। अगर तुम माइंड ना करो तो मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? पूछें। आंटी को ऐसा क्यों लगा कि मैं अकील को पसंद करती हूँ? वो एक्चुअली वो भाई आपसे मोहब्बत करते हैं ना। ऐसी कोई बात नहीं, तुम सब लोगों को गलतफहमी हो रही है। लेकिन भाई ने आपको कभी बताया नहीं? नहीं, उसने मुझसे ऐसी कोई भी बात कभी भी नहीं करी।
जिस तरीके से हम लोग की हिम्मत नहीं हुई ये सोचने की कि आप इस घर की बहू बन सकती हैं, वैसे ही भाई की भी हिम्मत नहीं हुई आपको ये बताने की कि वो आपसे मोहब्बत करते हैं। बेटा तुम अकील को समझाओ ना, नवैरा बहुत अच्छी लड़की है, उससे मोहब्बत करने के लिए खुद को किसी काबिल तो बनाए। कमीने तो तुम थे ही, लेकिन कमीनगी में इस हद तक आगे बढ़ जाओगे ये मैं सोच भी नहीं सकता था। दोस्त बनकर मेरी मोहब्बत मुझसे छीन लोगे तुम। यू आर रॉटन, डिस्गस्टिंग। सब कुछ खोया